प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की तरफ से आपके साथ कुछ विचार साझा करना चाह रही हैं। जो नोटबंदी का अभी फैसला आया है, नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी और जिसका सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अभी 2023 में 2 जनवरी को जजमेंट सुनाया है। यानी काफ़ी सारी जो इसमें याचिकाएं थी वो उसी वक्त दायर हो गई थी, करीब 58 याचिकाएं थी। लेकिन 6 साल के बाद दोबारा सुनवाई हुई है और उसका फैसला आया है। अब इसमें संतोष मलिक जी की जो चिंता है ये है कि ये सरकार ने बताया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि गरीब कल्याण के लिए थी, नोटबंदी गरीब कल्याण के लिए थी। तो क्या सच में ये गरीब कल्याण के लिए थी या सरकार के अपने कल्याण या इनके चहेतों के कल्याण के लिए थी? अब आप देखिए, गरीब कल्याण किस वजह से हमें कहाँ नज़र आ रहा है, एक बार इस पर हम ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे। यानी जब नोटबंदी लागू हुई है तो सरकार ने कहा था काला धन खत्म हो जाएगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बहुत सारी बातें कही थी। और अब उनकी तरफ ध्यान नहीं है। अब सरकार कह रही है, क्योंकि वो तो हुआ नहीं, ना काला धन खत्म हुआ है, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। तो सरकार ने जो एफिडेविट दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें ये दिया है कि ये गरीब कल्याण के लिए की गई थी। तो गरीब कल्याण जमीन पर तो नजर आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ गरीबों की बर्बादी हुई है इससे। कितने लोग जान गंवा गए लाइनों में खड़े खड़े, कैश नहीं मिल रहा है, कई कई घंटे तक रात ऊपर से जा रही हैं, दिन जा रहा है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। लोगों की मौतें हुई हैं लाइन में लग लग करके, एटीएम में कैश नहीं है। तो कहाँ गरीब कल्याण नजर आया इसमें? गरीब कल्याण का तो कहीं आसपास भी कोई था ही नहीं। तो सरकार ये झूठा एफिडेविट दिया, इसका मतलब क्या अदालत में सरकार ने झूठा एफिडेविट दिया है? प्रधानमंत्री महोदय ने तो घोषणा करते टाइम ये कहा था कि मुझे केवल 50 दिन दे दो, अगर 50 दिन में मेरा फैसला गलत साबित हो जाए तो किसी भी चौराहे पर मुझे बुला लेना, जो देश सजा देगा वो सजा लूँगा। उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय किसी चौराहे पर कभी नज़र नहीं आए। बुलाएगा कौन उनको? उनको कौन बुला सकता है? जिसने उनको बुलाया वो गया, समझ लो। ये आज तानाशाह तरीके से काम चल रहा है। तो इसमें कोई गरीब कल्याण का मकसद कहीं नज़र नहीं आया है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको मेरे ख्याल में पता नहीं गंभीरता से नहीं लिया है, या उनके पास आंकड़े नहीं थे, या जो भी था। लेकिन गरीब कल्याण का जो एफिडेविट अगर सरकार ने दिया है तो वो गलत है, वो तो झूठा है। गरीब कल्याण कहाँ हुआ? गरीब की बर्बादी हुई। छोटे छोटे धंधे जो है ना वो सारे खत्म हो गए। छोटे धंधे, छोटे व्यापारी खत्म हो गए। लोगों की शादी ब्याह वगैरह वो कितनी मुश्किल से हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, थे ही नहीं पैसे लोगों के पास। तो लोगों ने पीड़ाएं झेली हैं, आम इंसान ने, आम जनता ने तो पीड़ाएं झेली हैं। तो गरीब कल्याण कहाँ से हुआ इसमें? ये एक बहुत गंभीर सवाल है। देशवासियों को इसके ऊपर सोचना होगा। आपको सबको इस पर विचार करना होगा कि आखिर गरीब कल्याण हुआ तो किस तरीके से हुआ है। सरकार इसको बताए, खुल करके बताए कि गरीबों का हमने इस तरीके से फ़ायदा किया नोटबंदी से। नोटबंदी से केवल छोटे धंधे बर्बाद हुए हैं, गरीबों को परेशानी हुई है, कितने वृद्ध लोगों ने जान गंवा दी है अपनी लाइन में खड़े खड़े। यानी इससे केवल दर्द मिला है। तो गरीब कल्याण इसमें कहाँ नजर आ रहा है? दूर दूर तक गरीब कल्याण नहीं है, गरीब मार के लिए ये फैसला था, ऐसा हम समझते हैं। संतोष मलिक जी ने बहुत संगठनों से चर्चा करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो हमें सरकार से सवाल करना होगा कि वो गरीब कल्याण कहाँ छिपा हुआ था, बताइए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।